नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। भारत बंद को लेकर बोले सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल में नहीं दिखा कोई खास असर। हिमाचल में नहीं दिखा भारत बंद का खास असर, खुले रहे बाजार, जिला स्तर पर हुए प्रदर्शन। गोविंद सागर झील में पलटी नाव, 3 डूबे, एक ने तैरकर बचाई जान। 14 दिसंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कोविड-19 की स्थिति को लेकर होगी चर्चा। हिमाचल में कोरोना के अब तक 145 मामले आए सामने, 570 हुए ठीक, 7 की गई जान। शहीद बिलजंग गुरुंग पंचतत्व में विलीन, अंतिम दर्शन नहीं कर पाई पत्नी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के भरे जाएंगे 85 पद। 10वीं व 12वीं की नियमित वार्षिक परीक्षा के लिए 11 से 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भारत बंद का कोई असर नहीं रहा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर छुटपुट रास्ता रोकने और प्रदर्शन की घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में स्थिति सामान्य रही। बंद का कोई प्रभाव नहीं दिखा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को समझने का पूरा प्रयास कर रही है। किसान बागवानों को नए कानून से किसी तरह का नुकसान नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान केवल बातचीत और चर्चा से ही संभव हो पाया है। सीएम जयराम ठाकुर को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ कल की बातचीत में समस्या का समाधान निकलेगा। किसानों के भारत बंद का हिमाचल प्रदेश में कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जिला स्तर में प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी शिमला के विक्ट्री टनल पर किसान सभा के बैनर तले वामपंथी संगठनों के साथ अन्य संगठन किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम कर दिया। इस दौरान यहां पर काफी देर तक एनएच पर यातायात भी बाधित रहा। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया व नारेबाजी की। नाहन में डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस व विभिन्न जनवादी संगठनों द्वारा कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह बिलासपुर में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी। ऊना जिला की बात करें तो यहाँ पर रेहड़ी वालों को छोड़कर बाकी बाजार खुला था। कुल्लू में कांग्रेस पार्टी व हिमाचल किसान सभा ने ढालपुर चौक में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में बाजार आज खुले रहे, वहीं बसें भी सुचारू रूप से चली। पुलिस की माने तो प्रदेश में 13 जगहों पर करीब 2000 लोगों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। सभी रैलियां, जुलूस आदि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और राज्य में कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं देखी गई। बंगाणा उपमंडल के तहत पड़ते कोलका कोनोह स्थित गोविंद सागर झील में एक नाव पलटने के चलते नाव में सवार 4 लोग गोविंद सागर झील में जा गिरे। इन चारों में से एक व्यक्ति तैरकर झील के किनारे पहुंच गया, जबकि 3 लोग घटना में डूब गए हैं। इन तीनों में से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 अन्यों की लाशों के लिए गोताखोरों की टीम मौके पर जुटी हुई है। मृतक की पहचान उपमंडल के ही थड़ा गांव निवासी 24 वर्षीय दीपक कुमार उर्फ दीपू पुत्र जगदीश सिंह के रूप में की गई है, जबकि गोविंद सागर में अभी तक लापता चल रहे 2 युवकों की पहचान चुलड़ी निवासी 23 वर्षीय अमन कुमार पुत्र माड़ूराम और थाना कला निवासी 38 वर्षीय करनैल सिंह उर्फ काला पुत्र देसराज के रूप में की गई है, जबकि झील में से तैरकर किनारे पहुंचने वाले व्यक्ति की पहचान उपमंडल के ही मंदली पंचायत के नूरगाड़ी 40 वर्षीय जीवन कुमार पुत्र प्रकाश चंद के रूप में की गई है। झील से बरामद किए गए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल ऊना भेज दिया गया है। घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के दौरान तैरकर बाहर आए जीवन कुमार से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आगामी बैठक 14 दिसंबर को होगी। बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर रिव्यू किया जाएगा। अगर स्थितियां कुछ बेहतर रहती हैं तो सरकार कोरोना को लेकर की गई सख्ती में ढील दे सकती है। हिमाचल में बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने विगत कुछ दिनों कड़े निर्णय लिए हैं। 4 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी व कुल्लू में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही
बसों में 50% क्षमता से ही सवारियां बिठाए जाने के आदेश जारी किए हैं। शादियों व अन्य आयोजनों के लिए भी सख्त निर्णय लिए हैं। ये निर्णय 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इसी के चलते सरकार ने 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है ताकि बैठक में आगामी निर्णय लिए जा सके। गौरतलब है कि सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर हालात सुधरे नहीं तो अनलॉक की स्थितियां पुनः बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन मामलों में इजाफा देखा गया तो इससे भी सख्त निर्णय सरकार ले सकती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में आज अब तक कोरोना के 145 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 63, मंडी में 29, शिमला में 24, सिरमौर में 9, चंबा में 8, कुल्लू व हमीरपुर में 6 मामले सामने आए हैं। आज 570 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। शिमला के 285, सोलन के 79, किन्नौर के 65, बिलासपुर के 42, हमीरपुर के 40, ऊना के 34, चंबा के 20 व किन्नौर के 15 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। साथ ही साथ की जान गई है हमीरपुर, कांगड़ा के 2, चंबा, शिमला व सोलन के 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 45,842 पहुंच गया है। अभी 7,464 एक्टिव केस हैं। अब तक 37,599 कोरोना पॉजिटिव रिकवर होकर घर जा चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 736 है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्तियां निकली हैं। कुल 85 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें टीचिंग स्टाफ यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व डी कोच असिस्टेंट प्रोफेसर के 57 पद भरे जाएंगे। वहीं BCD कैटेगरी के 28 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए आज यानी कि 8 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी होगी। बी कैटेगरी में प्लेसमेंट ऑफिसर का 1 पद भरे जाना है। सी कैटेगरी में PGT केमिस्ट्री का 1, कंप्यूटर का 1, इंग्लिश का 1, मैथ के 2 व फिजिक्स के 2 पद भरे जाने हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट का 1 पद, जूनियर इंजीनियर ऑटो का 1 पद, JOA IT के 7 पद, वर्क इंस्पेक्टर का 1, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 का 1, प्लम्बर पाइप फिटर ग्रेड 2 के 5, मेसन ग्रेड 2 का 1 व पेंटर ग्रेड 2 का 1 पद भरा जाना है। सी कैटेगरी में लाइब्रेरी अटेंडेंट का 1 पद भरा जाना है। सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद बिलजंग गुरंग को आज सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ स्वाथू के रामबाग में अंतिम विदाई दी गई। शहीद के पिता लोकराज गुरुंग ने अपने लाडले पुत्र को मुखाग्नि दी। सेना के वाहन में 1 बजे के करीब जब शहीद का पार्थिव शरीर रामबाग लाया गया तो हर किसी की आंखें नम थी। लाडले को तिरंगे में लिपटा देख शहीद के परिजनों की चीख पुकार से पूरा स्वाथू गमगीन हो गया। बिलजंग की पत्नी 8 महीने की गर्भवती होने के चलते अपने पति की अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो सकी। वह नेपाल से नहीं आ सकी। अंतिम घाट पर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सैजल, ब्रिगेडियर HS संधू सहित सेना के अन्य अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किए। मूल रूप से नेपाल के प्यारजंग गनकड़ी के निवासी बिलजंग गुरुंग भारतीय सेना की 14वीं GTC के जवान थे। बीते दिनों सियाचिन के ग्लेशियर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनाती के दौरान बिलजंग बर्फ की गहरी खाई में गिर गए थे।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2021 में संचालित की जाने वाली 10वीं व 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा का कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय अंग्रेजी श्रेणी सुधार के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। छात्र 11 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना लेट फीस 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही लेट फीस सहित 15 जनवरी और 31 जनवरी तक आवेदन भेज सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा मार्च 2021 में संचालित की जाने वाली 10वीं व 12वीं की नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए तथा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय अंग्रेजी श्रेणी सुधार के पात्र परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षा शुल्क के साथ दिनांक 11 दिसंबर से ऑनलाइन संबंधित विद्यालय के माध्यम से भेज सकते हैं। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।